तो सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोगों को रिजल्ट विथ रुद्राक्ष चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज जो है हम लोग लेकर आए हैं पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर जो है बातचीत चैप्टर की संपूर्ण अर्थ एक बार हम लोगों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है इस अर्थ में। बहुत सारे जो है क्रिटिकल वर्ड लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग को समझ नहीं आ रहा। तो चलिए जो है आज हम लोग बातचीत को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा समझिएगा। बातचीत का बारे में जो है एक लेक्चर हम डाल दिए हैं क्रैश कोर्स के रूप में, उसको आप देख लेंगे। उसमें जो है लेखक के बारे में पूरी जीवनी, पूरी कहानी और पूरा जो है सारांश, सप्रसंग, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबू बातचीत के बारे में जो भी आपके बुक के गद्यांश के पैराग्राफ हैं, उन सभी के जो है आपको अर्थ बताए जाएंगे, यानी समझाया जाएगा आपको। बाकी एक लेखक के बारे में कुछ नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि समय जो है आपको हम जाया ना करना चाहते हैं। तो इसके लेखक आपको मालूम होंगे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर है ये दिगंत भाग 2 के। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 जो है क्या कहता है, सुनिए। इसे तो सभी, ठीक है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। ठीक है बाबू लोग, ईश्वर ने हम लोग को अनेक प्रकार की शक्तियां दी है। ठीक है, अनेक प्रकार की शक्तियां दी है, हाथ पैर, ठीक है, जो भी कुछ भी बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है। ये सब भगवान की बहुत अपरंपार लीला है जो हम लोग को ये सब शक्ति दी है। उसमें से लेखक कह रहे हैं कि इसे तो सब लोग को स्वीकार करना होगा, ये सब लोग को मानना होगा, हम सभी लोग को मानना होगा। आपको भी मानना होगा, हमको भी मानना होगा, और दुनिया के तमाम लोगों को मानना होगा कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति, अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान के रूप में ईश्वर ने हम लोग को दिए हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति का मतलब क्या होगा? वो यानी बोलने की शक्ति भी उसमें क्या है? एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। जैसे सभी जो इंद्रियां जो है अपनी अपनी कामों में व्यस्त रहती और हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की जो है वो शक्ति नहीं होती, बोलने की कला नहीं होती, तो अब समझिए कि हम लोग की इस समस्त संसार की सृष्टि का क्या होता बाबू, क्या होता। सब लोग जो है कोने में बैठे रहते, ना हम आपको पढ़ाते, ना आप हमारी बातों को सुनते, ना आप कुछ कह पाते कि सर इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, कैसे बताते, बताइए कैसे बताते, पटक पटक के बताना पड़ता बाबू। तो अगर वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती हम लोगों में, तो हम लोग इस दुनिया में क्या करते? जरा सोच के देखिए। लेखक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, क्या होता इस गूंगी सृष्टि का? सब लोग लूंज पूंज से मानो कोने में बैठा दिए हो गए होते, सब लोग एक कोने में बैठा दिए जाते, लूंज पूंज एकदम। लूंज पूंज का मतलब लूल्हा लगना बनाकर एकदम जो हाथ पर तोड़कर बैठा दिए रहते, एकदम बैठे रहते, आप भी हम भी। ई ना पूछ रहते का बाबू का हलवा का दिक्कत बा, तो के का दिक्कत बा, ना हम कह पाते ना बता पाते, किसी कोने में बैठे रहते। ऐसा लगता है जैसे ना तो हम बोल पाते, गूंगा अपाहिज लंगड़ा लुढ़ा करके बैठा दिया गया है। न इस सृष्टि का रचना होता, नहीं हो ब्लैक डिजिटल बोर्ड आता, नहीं ये ट्यूबलाइट आता, कुछ नहीं आती। तो जरा सोचिए कि भगवान ने हम लोग को बोलने की जो शक्ति दी है, क्या गजब की शक्ति दी है, क्या अद्भुत शक्ति दी है। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे के कुछ ना कुछ ना कह सुन सकते। और जो भगवान दिए हम लोग को बाकी का इंद्रिया, चखने का, देखने का, सुनने का, इस सब तो अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने इसकी अलग अलग काम है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ना हम किसी से कुछ कह पाते और ना किसी की बातों को सुन सकते। सर गुरु जी सुन तो सकते थे, कान था, अरे बाबू सुन तो सकते थे, लेकिन अगला एक व्यक्ति के पास बोलने की कला नहीं, बोलने का शक्ति नहीं, तो बोलेगा नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? तो लेखक यही कह रहे हैं कि भगवान जो है हम लोग को एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, वो है बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, जिसके हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होता मेरे लाल, तो क्या होता? समस्त संसार का समझिए कि क्या होता। करें कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में, स्पीच,
ठीक है, वक्तृता और बातचीत दोनों है। करेक्ट। इसे वाक शक्ति के अनेक फायदों में, इस वाक शक्ति का अनेक फायदा है, उसमें एक है स्पीच। क्या है बाबू? स्पीच है। और एक है वक्तृता और बातचीत। एक स्पीच है, एक बातचीत है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदा है। एक तो हम और आप बातचीत कर रहे हैं, और एक जो है स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। पूछेगा कि वाक शक्ति के कितने फायदे हैं, तो दो, स्पीच और बातचीत। वाक शक्ति के कितने फायदे हैं? दो बातचीत फायदे हैं बाबू, एक हो गया स्पीच और एक हो गया बातचीत। पूछेगा स्पीच से किसका ढंग निराला है? बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत का ढंग किससे निराला है? स्पीच से निराला है। स्पीच से तो बातचीत का ढंग ही निराला है। कैसे निराला है सर? कैसे निराला है? तो बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जब हम और आप बातचीत करते हैं तो इसमें नाज नखरा नहीं जाहिर करना पड़ता है। नाज नखरा क्या है सर? तो नाज नखरा वही है बाबू कि जैसे भाषण देते हैं आप, स्पीच देते हैं, कहीं आप स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो सबसे पहले आप बोलते हैं माननीय, आदरणीय, भैया, फलानवा चिलानवा, जो कुछ भी लोग बैठे हैं, ये सब बोलते हैं ना। सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को, छोटों को जो है मेरा आशीर्वाद। हम जो बहुत भाग्य की, बहुत आज का शुभ का दिन है, जिस पर हमें कुछ कहने या बोलने का मौका मिला है, ये सब कहते हैं आप। तो बाबू किस चीज में करते हैं? बातचीत में। हम और आप बैठे हैं तो क्या बातचीत में कहेंगे बातचीत में कि आदरणीय सर, हमें बहुत खुशी हुई कि हमें आपसे कुछ कहना पड़ रहा है, हमें तबीयत खराब है, सुन लीजिए, हम कल नहीं पढ़ पाए थे, आदरणीय सर सुन लीजिए, ऐसा कहेंगे? तो कह रहे हैं कि बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज रखना, जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो और पुण्यवाचन और नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत से स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्पीच में क्या होता है कि स्पीच में वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाता हुआ पुलपिट का मतलब अब मंच पर जा खड़ा होता है, धीरे धीरे मंच पर जाकर खड़ा होता है, सबको एक एक बुलाया जाता है, और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, और सबको जो है, नंदी पाठ का मतलब होता है बाबू कि किसी भाषण को, किसी चीज को शुरू करने से पहले जो गीत गाया जाता है उसी को नंदी पाठ कहते हैं। पुण्यवाचन, जैसे देखते हैं कोई भी नाटक, कोई भी चीज शुभ किया जाता है, उसका आरंभ किया जाता है, तो सबसे पहले कुछ प्रार्थना होती है, वही चीज होती है, नांदी पाठ कराया जाता है, और घड़ियों तक बोला जाता है यहाँ पर कि साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कुछ कहना चाहते हैं, ये बातें बोली जाती है स्पीच में। लेकिन बातचीत में ये सब बातचीत में ये सब बोली नहीं जाती है। जेंटलमैन की स्तुति करावे बोला जाता है, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, तब अपनी बातों को जो है पाठक आरंभ करता है। जहां कोई मर्म या नोक की चुटेली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गुल उठा। और इसमें बाबू स्पीच में महाशय को, जो बोलने वाले होते हैं, उनको अपने मुख से ऐसी कुछ बातें निकालनी पड़ती है, चुटेली बात निकालनी पड़ती है, जिससे सब लोग का मन जो है अपनी ओर खींच लेते हैं, और कमरा में जो है सब लोग ताली ही ताली बजाने लगते हैं, कमरा गूंज उठता है, ठीक है, ताली और ध्वनि से चिल्लाने लगते हैं। कोई ऐसी बातें कहनी पड़ती है जिससे सब लोग जो है, सब लोग का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। नहीं तो अगर स्पीच में आप बोरिंग कर दीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी कि सबकी बात आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, फिर सभी लोग ताली बजाने लगेंगे, सभी लोग जो है चिल्लाने लगेंगे कि सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी बातें क्या बातचीत में होती है? बातचीत में होती है? नहीं, स्पीच में होती है। वही से तो कह रहे हैं कि स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। इसलिए वक्ता को ख्वाह मखा ढूंढकर कोई ऐसा, इसलिए वक्ता को समय ढूंढकर, ऐसा मौका ढूंढकर, ऐसी कुछ अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ उनको अपनी बातों में लाना ही पड़ता है, जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो, जिससे सब लोग चिल्लाने लगे। कुछ ना कुछ ऐसी कॉमेडी बातें, कुछ ना कुछ चुटकुली बातें, चुटकुला वाले बातें, ऐसी ना ऐसी
दिखाना ही पड़ता है, लाना ही पड़ता है कि कमरा जो है पूरा गूंज उठे कि हाँ सर बहुत बढ़िया, ऐसे ही एकदम मजा आ रहा है सर, पढ़ाते रहिए, एकदम मजा आ रहा है, पढ़ाते रहिए। जैसे हम बता दिए आपको, हम बता दिए कि खुशी खुशी जब आपका खुशी जब आपका इसी में है तो हम तो सिलेबस करा ही देंगे। खुशी जब आपका इसी में है तो हम तो सिलेबस करा ही देंगे। और पूछेगा वजह जो ये जमाना, तो सरे नहीं पढ़ाए थे ये बता ही देंगे। चलिए अगला देखिए, अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 2 देखिए। लेखक क्या कहते हैं कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। साधारण बातचीत में हम लोग क्या करते हैं, स्पीच में तो समझ लीजिए, आप साधारण बातचीत में समझिएगा। उसमें ना कर्तव्य ध्वनि की कोई मौका है, ना उसमें कोई चिल्लाहट होती है, एकदम धीरे धीरे बातचीत होती है, ना कोई चिल्लाहट होती है, ना लोगों को कहे कहे उड़ाने की कोई बात रहती है, ना उसमें चिल्लाने की बात रहती है, ना एकदम खिलखिलाकर हंसने की बात रहती है। बातचीत में जो है, बातचीत में जो बातचीत आप घरेलू करते हैं उसका ढंग ही अलग है। उसमें ये नहीं कहते हैं जेंटलमैन, ये सब नहीं कहते हैं, टुटीली बात नहीं कहते हैं, नहीं तो सब लोग जान जाएंगे, क्या पूछने लगेंगे अगल बगल आकर, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है आप लोग के बीच में, क्या बात है, थोड़ा बताइए हमको। तो ऐसी बात नहीं होती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं, दो व्यक्ति उसमें प्रेम पूर्वक बातें कर रहा होता है, और कोई चुटीली बात आ भी गई तो हंस पड़े, और ऐसे हंसते हैं मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। एकदम ठहाका नहीं लगाते हैं, मोहल्ले वाले को नहीं लगाते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। घर में दो लोगों की बातचीत जो होती है किसी को पता भी नहीं चलता है। और हंसी भी ऐसी होती है कि बस मुस्कुरा देना है, खिलखिला के हंसना नहीं है। लेकिन वही आपका स्पीच में तो बहुत अब कमरा ही गूंज उठा, सब लोग चिल्लाने लगे, जो मोहल्ला में, जो गली में, जो रोड से जा रहे हैं सब लोग जो है आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच क्या कर देता है कि जो लोग सुनते हैं उसके मन में जोश उत्पन्न कर देता है, उत्साह पैदा कर देता है, एकदम जो है हम लोग को जो है क्रांति करके ही रहना है। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत से तो एकदम मन लगाने का और मन लुभाने का ढंग है। पूछा जाएगा कि घरेलू बातचीत किसका ढंग है, तो मन रमाने का ढंग है। मन रमाने का ढंग क्या है बाबू, तो घरेलू बातचीत है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर होकर धक्के खाते फिरती है। उसमें जो है आपको वो चीजें नहीं मिलेगी जो आपको, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर होकर धक्के खाती फिरती है। अब स्पीच वाला सी चीज खोजिएगा इसमें, बातचीत में, घरेलू बातचीत में तो नहीं मिलेगी। सोचिएगा कि बीच बीच में जो है ताली बजा दे, थपड़ी बजा दे, नाचने लगे, गाने लगे, एकदम चिल्लाने लगे, वो चीजें बातचीत में नहीं मिलेगी। फिर बबुआ पिताजी से बातचीत कर रहे हैं और ताली बजाने लगे तो समझ रहे हैं बात आप क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, लेखक हमारे कहते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। आपको खाने की आवश्यकता है, जितना जितना बोलने की, पीने चलने फिरने की आवश्यकता है, उतना ही बातचीत भी आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जो कुछ भी मवाद धुआं जमा रहेगा कि फलानवा तहरा बारे में ऐसे कुछ कहला सा, यही बात आप सुन लिए हैं, आपके मन में उसके प्रति एकदम चल रहा है, एकदम मन में बैठा के रखे हैं कि ना हम उसका हमारा नहीं बोले के, ओकरा से हम ना बोलम, कुछो कल ही ना बोलम। लेकिन बबुआ थोड़ा सा बतिया ले, तारा मन में जो चलता उस शंका दूर से, संदेह दूर हो जाए, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। थोड़ा सा बात कर लीजिएगा तो जो भी आपके अंदर, उसके मन में भी आपके प्रति कुछ चल रहा है, बातचीत कर लिए तो ना, प्रणवा हमारे बारे में ऐसे कहले रहे कि तू ऐसे कहत रहा, लेकिन हमारा तो नहीं हो कि तू ऐसे कहता। बातचीत से पता चल गया कि बहुत जो है इंसान अगला ये तो बहुत बढ़िया है, फलानवा बेकार ही कर हमारे में हमारे से कुछ कहले रहे। वह बातचीत के जरिए भाव बनकर उठ जाता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, एकदम बुद्धि जो है हल्का हो जाता है कि बहुत एकदम टेंशन रहे, वो कबार पर टेंशन रहे कि फलाना हमारे बारे में बहुत गलत सोचत रहे, लेकिन अब दूर हो गई, बातचीत करवा तो दूर हो गया जी, स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। अब तो आनंद ही आनंद है कि ना कोनो बात की टेंशन नहीं है।
दोनों बात की टेंशन नहीं की। प्रणव हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, सही सोचा था। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत का वो अलग ही मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है इसके आगे पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है। जिसको भी बातचीत का लत लग जाएगी ना बाबा, तो खाना पीना छोड़ दीजिएगा, बतियाते रहिएगा, दिन भर बात करते रहिएगा। कोई कहेगा कि खा ले, खाए ले जाइए, खाई के बाबा बतिया लगेगा, तब समझ सकते हैं कि क्या चीजें है बातचीत, बातचीत में क्या मजा आता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। अपना अपना जो है कुछ पर्सनल, कुछ जो है हमारा कमी हो जाए, पर्सनल कुछ दुख पहुंच जाए, कोई काम मत हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लिए, लेकिन बातचीत ये खोना नहीं चाहते। जैसे आप लोग हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ना, रौरा कुछ पढ़ा ली, हमनी के ना पढ़ ले, हमनी के बातचीत कर ले। रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा बहुता लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख भी देखने को नहीं मिला। एक रॉबिन्सन क्रूसो थे बाबू, जो जंगल में रहते थे, 16 वर्ष तक किसी आदमी से बात नहीं किए थे। सोच लीजिए 16 वर्ष तक। पूछा जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक बात नहीं किए? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर के बीच में रह 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। क्वेश्चन पूछेगा किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने सबसे पहले किस मनुष्य के मुख से बात सुनी? फ्राइडे के व्यक्ति थे बाबू। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर अपनी आदमी का चोला पाया। हालांकि फ्राइडे जो है वो जंगली भाषा में बोला था, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो जब सुना तो उसको लगा कि अरे भाई, हमें तो लग रहा है कि पुनर्जन्म हो गया, हमें तो उम्मीद ही नहीं था कि आदमी का भाषा हम कभी सुन पाएंगे इस जंगल में जानवरों के बीच में रहते रहते। तो ऐसा लगा कि उसको पुनर्जन्म हो गया, एकदम लगा कि ना भाई, आदमी का एकदम हम आदमी हम हैं। नहीं तो उसके पहले जो उसको लग रहा था कि ना, हम तो जानवर ही रह जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक किसी चीज को लुभा लेने की ताकत है। कहां किसी को हम लोग लुभा कर लेके आ जाएंगे, अपनी ओर आकर्षित कर देंगे। वाक शक्ति का एक अलग ही गुण है, एक अलग ही पाच है। चलिए आगे देखिए। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, पत्र से बातचीत चल रहा है, आप नहीं कभी उनको देखे हैं, आप सोचते रहते हैं कि काश कब वो भेंट हो जाए, कब वो मिल लेती, कब वो सामना सामने बैठ के बतिया लिए, एकदम मन में ऐसा लालसा रहता है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। अपनी भाव, आपके मन में क्या भाव चल रहा है ये लिख के तो बता दिया जाए, लेकिन का भाव चला था ये तो फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चले कि तारा मन में क्या चला था। तो वही कह रहे हैं कि फेस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, अभ्यंतरिक भाव यानी आपके चेहरे पे क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, दूसरे को प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण करना, उसका मन में क्या चला था, ओकरो मन में तो जाने के बका चला था। शब्दों के द्वारा ही, ये तो शब्द ही बताइए कि उस तरह से कैसे बोला था, तू तरह से कैसे बोला था। सच है कि सच बात जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलेगा ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। पूछा जाएगा कि गुण दोष कब प्रकट नहीं होता है? जब तक मनुष्य बोलता नहीं है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबू कहा गया है कि बोलना ही व्यक्तित्व का आईना है। आपके बोलने से आपकी पर्सनालिटी झलक जाती है, इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन साहब कहते हैं, एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि बोलने से ही इंसान का पर्सनालिटी साक्षात्कार का पता चलता है और ये जान मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ये बोलने से ही मालूम चलता है। इस बातचीत का सीमा 2 से लेकर
वहां तक रखी जा सकती है। कह रहे हैं कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। कह रहे हैं कि इस बातचीत की सीमा को, इस बातचीत को 2 से ज्यादा व्यक्ति के बीच भी रख सकते हैं, 2 से ज्यादा के बीच में भी आप रख सकते हैं, वहां तक रख सकते हैं जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ले। जहां तक सब लोग बैठे हैं, जमात लगा हुआ है, जब तक सब लोग समझ न ले वहां उनके बीच में भी बातचीत आप रख सकते हैं। यानी 10, 4, 5, 6, 7 आदमी के बीच में भी बातचीत किया जा सकता है। लेकिन वो बातचीत क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। एडिसन का कहना है, पूछा जाएगा एडिसन का मत क्या है, तो एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। असल बातचीत पूछा जाएगा, असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होता है? 2 के बीच। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 2 आदमी खोलन तो तू खोल के कहबा उनका के, तू खोल के कहियन तहरा के, तहरा मन में का चलता, उनका मन में का चलता, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। तब जब 2 आदमी होते हैं तब एकदम शांति से चलता कि तहरा जिंदगी में का चलता, पढ़त रहा नहीं का पढ़त, घूमत रहा नहीं का घूमत, तहरा जीवन में का चलता। जब 2 आदमी होलन तभी पता चलता। जब 3 हुए तब 2 की बात कोसों दूर हो गई। जैसे ही तीसरा आई, बात एकदम कोसों दूर हो गया। वो आगे का भइल हो, का बतियावत रहे, अरे पूछो ना, कुछ नहीं बतियावत, कुछ नहीं बतियावत रहे। जब फलानवा जानता, फलानवा काल बड़ी बाहर चल बना, भेटे नहीं हो तो क्या नहीं बतियावत रहे। मैंने बात घुमा दिया, 2 आदमी अपन जीवन के बारे में बतियावत रहे, तीसरा आइलन का चलता हो, कुछ नहीं के चलत भाई, हमने पढ़ाई के बारे में बतियावत रहे, लेकिन तो बतियावत हमारा इंस्टाग्राम के बारे में। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एगो तू बड़ा एगो हम बनी, 4 गो कान बा, आ तीसरा जैसे ही आ गई ओकरो 2 गो कान हो गई ना, वो जैसे ही सुनी हल्ला करत चली, फलाना वाला ना तना ऐसे बतियावत रहे। दूसरे यह कि किसी भी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या निपट मूर्ख अज्ञानी समझने बनने लगे। कह रहा है कि 2 लोग व्यक्ति बातचीत कर रहा, तीसरा आई एकदम चुपचाप बैठ गया, वो आके पूछी का चलता हो, कुछ ना हो, उसको मूर्ख बना देंगे और निरस्त होकर एकदम बैठ जाएंगे कि हम कुछ होते नहीं, कुछ करते नहीं, और उसको मूर्ख बना देंगे कि ना हमने कुछ बतियाते ना नहीं। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग आपको कैसा लग रहा है हिंदी का, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके सब लोग लिखेंगे। उसने कहा था अगले चैप्टर पढ़ने कराना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए, एक का असर दूसरे में पहुंच ही जाता है। गर्म दूध और ठंडा पानी को साट के रखिएगा तो एक दूसरे का असर, दूधवा जब ठंडा हो जाए अपनिया जब गर्म हो जाए, एक दूसरे का असर दूसरे के पास पहुंच ही जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है। 2 आदमी पास में बैठे वहां, एक आदमी की गुप्त बातचीत जौन चलता, जौन जीवन की गुप्त बातचीत बा सुनत रहा तू, वो दूसरा भी पहुंच ही जाला, दूसरा ओकरा बारे में जान जाला तेरा बातचीत का चलता तेरा जीवन में। बोला का चलता, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन रहता का चलता, वो पूछी तो तू रहता रहता तारा का चलता। जीवन के बारे में पता कर लेते हैं, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक की शरीर की दूसरे में प्रवेश करने लगती है। चाहे एक दूसरे को भी देखते भी नहीं है फिर भी जो है एक दूसरे को जो है बातचीत के दौरान लोग पूछने लगते हैं कि क्या चल रहा है, भले भले मुलाकात भई भाई चाहे मुलाकात नहीं भाई। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। जब बगल में 2 आदमी बैठे बड़ा चुप रहिए निकल सका, का हो का चला था, कहाँ भरा, नए आदमी से पूछल चलूंगा तू कहाँ रहा। सोचिए कि पास बैठने से असर इतना हो रहा है तो बातचीत से कितना असर होगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, बातचीत को कौन स्वीकार करेगा, कितना बातचीत पसंद नहीं है। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो यह त्रिकोण सा बन जाता है। यानी कितने व्यक्ति के बीच का बातचीत त्रिकोण बन जाता है, 3 व्यक्ति के बीच। कहें तो चलिए 2 आदमी की तो बातचीत हो गई, अब 3 आदमी के बीच बातचीत देखा जाए, 3 आदमी के बीच बातचीत कैसे हो। चलिए चलिए
कह रहे हैं कि तीनों चित्त मानव तीन गुण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानव त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। कितने कितने लोगों के बीच में बातचीत जो है अंगूठी में नग के सामने अंगूठी में नग के समान जुड़ जाती है बाबू, तो तीन लोगों की बातचीत का मतलब है सर। तो कह रहे हैं अगर तीन लोग बातचीत करते हैं ना तो एकदम त्रिकोण बन जाता है। तू बातचीत तू के लग हम के नहीं के लग तीन आदमी सुन लन। अब कहले कि तीन आदमी के बाहरी बातचीत ना रहेगी चाहिए, तीनों को बनी जाए बात तो बाहरी चल रही तो समझ ला कोई एक लिख करी है में से। कह रहे हैं तीन में से बातचीत होती है ना वो एकदम तीन को बनी, तीन वो से बाहरी ना जाएगी चाहिए। हम जानते नहीं, तू जानता हो, अब फलाना जानता हूँ, ये बात बाहरी ना जाएगी चाहिए। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेकल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। जब चार आदमी रहलन जैसे ही चार आदमी भैलन तो फिर बात घुमा दी जाए, खुल के बातें ना हुई। अब खुल बात ना हुई, जब बात चलत रहे मुद्दा चलत रहे अब भटक जाई, अब खुल के बात ना हुई, अब छुपा छुपा के बात हुई। पता चली कुछ कहा था ये रुको ना, देखो ये बात ऐसे लोग बतिया लगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत को केवल राम रमवल कहलाएगी। चार से अधिक कितने लोगों की बातचीत को जो है राम रमवल कहलाएगी। राम रमवल का मतलब फॉर्मेलिटी निभाव जाता, बस दिखावे लगता है बातचीत चलता चली ना, जब बातचीत चल रही तो गायब हो गई, वो अपना चली, बस फॉर्मेलिटी निभावता कि हाँ चार गो बानी बातचीत चलत तो बड़ा तो बंद नहीं है ताकि उनको दुख मत ना हो, बस ये बताओ जाता। बाकी बातचीत बा वो कोसों दूर हो गई, वो कहाँ गई वो तो चौथों का पता नहीं है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसको बातचीत नहीं कह सकते। इस बातचीत का अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़ा इंसान हो उनका बातचीत देखो जमाना की शिकायत करते हैं, फलानवा के लड़का कुछ संस्कारे नहीं थे। कल हमारा के गईनी उनका घर है और कुर्सी पर बैठा रहे ना खड़ा भाई, हमारा कहो ना क्लास खड़ा बैठे के अपने खड़ो ना भाई, बताओ ना कुछ संस्कार ही नहीं थे। और वही फलाना के दूसरा लड़का के देखला कितना बढ़िया बा, जब लेना कुर्सी पर उठ जा। तो दुनिया के जो दो बूढ़े जो लोग होंगे वो दुनिया भर की शिकायत करते फिरेंगे सबके। वे बाबा आदम के समय की ऐसी स्थिति दस्तान शुरू करेंगे। आदम होमनी के युग में का होते रहे तो मालूम हुई हमने के कोई के देखी जा बस घरे भागत रही जा, देखी जाकि दादा पिताजी आवत रहन घरे भागत रही। देखा आज के लेकर के वो ये उठा रहता दादा को बैठो कि नहीं कर सकता, तो वही कहा दादा जमाने की ठीक है आदम समय के जो है बात सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे 4 सच तो 10 झूठ, 4 गो में सच रहता 10 गो झूठ, एकदम फेंके रहा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, एक बार बातचीत का घोड़ा मतलब बातचीत शुरू हो जाना चाहिए। अब तक देखा पहरों बीत जाने पर भी वह अंत ना होगा, पहर खत्म हो जाए लेकिन बाबा लोग की बातचीत खत्म ना हुई। बाबा के कहे पड़ी बाबा जा खा लो, बाबा बे रुका ना खाता नहीं, बाबा खा लो बे तो खाली खाई में रहो, देखो नहीं तो 2 आदमी आवा तो परेशान कर दो। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण हुआ। बाबा की बातचीत क्या पर चल रहा अंग्रेजी राज को, ठीक है अंग्रेजों के समय प्रदेश बे प्रदेश में चल गई बड़ा पुराने समय की रीति रिवाज, पुराने समय के बे पहले जो पुराना रीति रिवाज रहे हमने के जमाना में वो कुछ और रहे। आपके तलैया सुनते नहीं घसन, सब कल्चरे भुला गए, सब रीति रिवाज भुला गए। देखो ऐसे ही सरस्वती पूजा में डीजे लगा के नचता बस, कोई कोनो लाज शरम नहीं है। हमनी के बताओ हमनी के कुछ बोलत ना रही ये सब तो बुढ़ा रहता रही तब झोल ढलक लेके घूमत रही आजकल लेकिन देखो तो वही कहा रीति रिवाज जो है वो पे चलते हैं। और इस समय के जब भांति लायक नौजवानों की निंदा, एकदम नौजवान की निंदा कर जाता बातचीत का मुख्य प्रकरण है। बाबा लोग के जो मुख्य बातचीत होगा मुख्य मुद्दा होगा वो होगा नौजवान का निंदा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके एक बार जरूर लिखिएगा। कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नजर करेंगे। जो पढ़ा लिखा लोग उनका तो एकदम हाँ हम जो मानी इंग्लिश के एकदम शेक्सपियर बानी, मिल्टन बानी, मिल बानी, स्पेंसर बानी, एकदम जीवे को उनका चाहिए। ये सब जो है
इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। एकदम अपना में मशगूल रही है। आप एटीट्यूड उनका देखो, इंग्लिश में बतिए हम दो चार को ना हो उनकी बाबा लोग को जो है सर्विस हो जाला, ओकरा बाद देखो उनका वही में की बताओ जाता। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, और दो को दोस्त के बातचीत, दो को सहेली लोग के बातचीत का जायका ही निराला है, उसका बातचीत का मजा ही कुछ और है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है। दो सहेली के बातचीत में देखा, रस का समुद्र किसमें पाता है, किसके बीच होता है बाबू? रस का समुद्र किसके बीच में उमड़ा चला आता है? दो सहेली के बातचीत के बीच में। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस की सनी बात सुनने की कभी भाग लड़ा है। दो सहेली का बातचीत देखो, उन लोग के बातचीत देखो तो पता चले कि एकदम उन्हें रस के समुद्र में ऐसा बातचीत होला कि बातचीत तो होता है दो सहेली के बीच में। अब दो सहेली के बीच में बातचीत क्या होता है तो आप ही जानिएगा। उन लोग का जो है रस का समुद्र कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है। बस बातचीत की जानते हो हमको वहां जाना है, उस मामा घर जाएगा, मौसा घर जाएगा, पापा घर जाएगा, कपड़ा खरीदा था तारा ना खरीदाई हाउ डिसन पहले रहे ना शादी में गए रही देख ले रही जा फलाना जन पहले रहे ओकरे लेखा लेवे के तू खरीदवा ली। मेहंदी के डिजाइन है एलबा हाउ एलबा, ये सब चलत रहे उनके बीच में। और अच्छा देखिएगा, कर की दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, दो बुढ़िया लोगों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होगा? तो बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों को दिलवा शिकायत करेगी। मतलब अगर वो बुढ़िया जो है, बुढ़िया की बहू बेटी होगी तब वो जो है अपना बहू या बेटा का शिकायत करते फिरेगी, या वे बिरादरानी की कोई ऐसी रम रसरा छिड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत तक खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। और ऐसी बातें निकालने की अंत में जो है अपने में लोग लड़ने लगी, अपने में लड़ने लगी कि जानता हो हमार बेटा ऐसे करता, हमार भैया ऐसे करती है, तो कहेगी ना तोहरे में कमी ला, वो तो ठीक है बड़ा सा तोहरे में कमी ला। अपने में दोनों लोग लड़ने लगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह बैठेंगे जिससे उनके अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। करे लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो लड़का बातचीत करी तो कही कि एकदम जनता विराट कोहली एकदम बढ़िया खेला था, रोहित शर्मा एकदम बढ़िया खेला था, हमरो ओकरे से खेले का मन करता। अपनी अपनी तारीफ करने के बाद हम तो विराट कोहली बने, अपने तारीफ करने लगे, देख लो हम विराट कोहली चौका देख लो हम विराट कोहली जैसे अपना बड़ाई करने लगे। कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा, और पूरा जो है अपना शैतानी जाहिर करने का उनको मौका मिलेगा। पूरा जो है क्रिकेट के मैदान में ही अपना शैतानी जाहिर दिखाने लगेंगे, अपना छाव दिखाने लगेंगे। स्कूल के लड़कों का बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकन होता है। स्कूल वाला विद्यार्थी के देखो उन्हीं की बातचीत, उन्हीं क्या तो अपन सहपाठी के शिकायत करे सन बे बड़ी बनला बोलला ना, देखला बड़ा एटीट्यूड कितना देखवाला, बोलबे ना करी अपना के बहुत जनावाला का लगावाला अपना को बुझेबे ना करे। तो ये लड़की में लड़का दोनों में भी होता है। हम ना बोलो वे भैया वो ना बोले तो हम कोई बोले रहता, बातचीत चलते रहता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे का कुछ न गिनेगा। हाँ, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपना सामने कुछ ना, हाँ हमारा सामने कुछ तू ही लिखा, अपना सामने किसी को नहीं लगाएगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर के अपना गुरु ही मानेगा। और सुस्त बोरा हो तो पूरा स्कूल के भर के वो गुरु ही बने, तो गुरु है बड़ा वो गुरु बन, सब कोई गुरु ही बने, पीछे पीछे घूमत रहे। इसके अलावा बातचीत की और बहुत ही सीख हिस्से है, बहुत किस्से है बातचीत के। राजकाज की बात, व्यापार के बातचीत दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, दो मित्र के बीच में जो प्रेम की बातें चल रही है वो भी। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है। हमारे देश में जो अशिक्षित लोग होते हैं वो बातचीत नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं बतकही करते हैं। यानी बतकही किसके बीच होती है? अशिक्षित लोगों के बीच में। वो बतकही बिना फालतू के कुछ जानकारी नहीं थी लेकिन दुनिया भर के तरह दिखाई का हमारा ज्ञान है। लड़की लड़के वालों को ओर से
एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध का कुछ बातचीत करते हैं। अगुआ जिसको आप बोलते हैं, लड़की और लड़की का जो शादी होता है उसके बीच में जो है एक बिचवाई होते हैं, जो अगुआ होते हैं, वो भी बातचीत करते हैं, दोनों के बीच में अगुआ का काम करते हैं। चलिए, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के से साथ विवाह पक्का हो गया है। उसमें बता दिया जाता है कि फलनवा का लड़का और फलनवा की लड़की दोनों का ब्याह सेट हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, बहुत धूमधाम से शादी कर जाला। और चढ़ू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार के और हैं। और फिर विवाह के बाद ये फलनवा का ब्याह कर, देखो कितना सुंदर पतो हो गया उनका घरे, फलनवा के ब्याह करा देनी, देखो उनका दामाद कितना बढ़िया मिलेगा, नौकरी करला। अब अपना जो है बखारने लगेंगे, अपना जो है दिखाने लगेंगे कि हम जो है कितना बातचीत, मतलब कितना चीजें कर दिए हैं। वो अपना चंडू खाने की बातचीत निराली होती है, निदान निदान बताने लगेंगे, सोल्यूशन, बात करने का अनेक प्रकार का ढंग। यही तो नहीं, बात करने का अनेक प्रकार के ढंग है बाबू, यही ढंग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में, इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ही इसे नहीं पाते, ना वह स्पीच में मिली ना तरह लेख में मिली। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रौढ़ विद्वान मंडली में है। जो काव्य, जो कविता होती है, काव्य की जो बातचीत होती है, काव्य में जो कविता लिखने की जो भाषा होती है बाबू, वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो यूरोप में होता है। गजब का जो है वो लोग के पास टेक्निक होता है बोलने का। ऐसी चतुराई के प्रसंग छिड़े जाते हैं, वो लोग ऐसा बोलता है, ऐसे एकदम चतुराई से बोली, ईमानदारी से बोली कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुनला के बाद लगी क्या बोलत रही महाराज, सुबह बोलत रही, और बात सुने खाती जो हम तो बेकरार बने, ऐसा लोग बोलते हैं यूरोप के लोग। उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कहीं लोग की बोलत रहा बात में तहरे अंदर रस बाबू, कहीं रस नहीं है। कभी होता है ना, कोई बोलता है तो आप देखने लगते हैं, क्या बोला था, कैसे बोला था, इतना बढ़िया। अब इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है, इसको बोलते हैं सुहद गोष्ठी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है? सुहद गोष्ठी है। सुहद सुहद गोष्ठी सुहद गोष्ठी सुहद गोष्ठी की बातचीत का तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। बात लोग ऐसे करेंगे कि आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कपटी है, अभिमानी है, घमंडी बात, ये आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इतना जो है बारीकी से और अच्छाई से लोग बातचीत करते हैं। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों का बरतते हुए एक चतुर सयानी अपनी बातचीत का सरस रखते हैं। एकदम रस भरा बात करते हैं, ऐसा बात करेंगे कि एकदम मन आपका लुभा जाएगा। काश हम भी ऐसा बोल पाते, लोगों को प्रभावित कर पाते अपनी बातों से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। चलिए करेगी, क्या कहा है ध्यान से देखिए। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। वो रस जो यूरोप में होता है, हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, जो पंडित जी को आप शास्त्रार्थ कहते हैं, उनके बातचीत में भी वो बातचीत, वो रस नहीं आएगा जो यूरोप के लोग करते हैं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइया की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव गांव के सरस सलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। करे कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइया झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव गांव में सरस सलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। करे कि वो लोग का बातचीत मत कीजिए,
जो हम लोग के यहाँ शस्त्रार्थ होते हैं उनके तो बातचीत मत कीजिए। वो तो ऐसा लगता है कि इतना फास्ट बोलते हैं, इतना बेढंगा बोलते हैं कि लगता है कि एकदम मुर्गा के जैसे काव काव काव, कौवा जैसे काव काव के लिए बड़ा, अब मुर्गा जैसे लड़ाई चिल्ला था। एक मुर्गा दूसरा मुर्गा के जो है अपने में आपस में झगड़ा किया है, उसी तरह से जो है अपना चिल्ला रहा है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास का सामग्री बहुत यातायात के साथ आपको मिलेगी। कहीं वहां पर जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा यूरोप के लोगों में कि क्या क्या बातचीत करने का हुनर सीखा है बंदा, क्या हुनर है। हम लोग के यहाँ ज्यादा देख लेता है कि लग में ना करेगी एकदम बातचीत के ढंग नहीं, तरीके मालूम नहीं कैसे बतिया। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे, घंटे भर तक आप चिल्लाते रहिएगा, काव काव करते रहिएगा और कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए और उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों का आमदनी होने लगी। हमारा तारा बीच बड़े बड़े कंपनी के बीच बातचीत शुरू हुई, उनका से उबती उनका से चले गए शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगा दिया, तू शेयर लगाओ हम शेयर लगाओ, कंपनी खड़ा कर दिए, दोनों लोग मिलकर कंपनी खड़ा कर दिलस और बहुत लोगों में नौकरी भी दे दिलस, आज लाखों में आमदनी कमाता। आपका कंपनी हम पैसा लगाएंगे, हम बनाएंगे आपके कंपनी को, दोनों लोग बातचीत कलम, तू आधा लिखा आधा हम ले, दोनों लोग मिलके कंपनी खड़ा कलम, पैसा तहार जमीन हमार, वस्तु तहार पैसा हमार। और आज देखिए और करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को जॉब दे रहे हैं और आमदनी भी कमा रहे हैं। कि बाबा कैसे हो पाई हो, तो बातचीत ना रही तो ना हो पाई हो, बिना बातचीत के संभव नहीं है। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी। कितने लोग के बीच में बातचीत बाबू सारगर्भित होती है? 25 लोगों के बीच, यानी 25 सारगर्भित का मतलब सर मतलब 25 लोग जो बात करते हैं, 25 लोग उम्र के वर्ग के जो ऊपर लोग होते हैं बातचीत करते हैं, उनका बातचीत जो हो एकदम ठोस होता है, बात में कुछ वलन होता है ना, बंदा कुछ कहले बात नहीं भाई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अनुभव और दूरदर्शी की खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, उसमें अनुभव मिलेगा, दूरदर्शी से खाली ना होगी, उसमें अनुभव मिलेगा 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन 25 वर्ष से कम उम्र में अनुभव आपको नहीं मिलेगा, उसमें दूरदर्शिता नहीं मिलेगा, गौरव नहीं पाया जाता है। ओकरा बुझेबे ना करी का करे बका नहीं करे, 25 वर्ष को ऊपर के ओकरा मालूम बा वो जिंदगी से कुछ गुजर गइल बा, ठोकर लग चुकल बा, ओकरा मालूम बा कि हमरा का करे बका नहीं करे। अब 25 वर्ष से कम ओकरा तो पता नहीं, आवा तो देख लिया लड़ाई कर ले। और इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहला और ताजगी रहती है। तो बाबू दिल बहला और ताजगी बातचीत कौन करते हैं? 25 वर्ष से कम वाले, ओकरा तो बस यह बात फलानवा कहाँ जाता हो, फलानवा कहाँ जाता हो, फलानवा कहाँ पढ़ला हो, कहाँ पढ़ले, बस ओकरा ये चलता और कुछ चलत नहीं है, जिसकी मिठास में 10 गुना चढ़ी बढ़ी है। अब भाई तू हमारे एकदम दोस्त बड़ा हो, देखो उन्हीं के 25 वर्ष से कम उम्र के आईएएस वाला के देखो एकदम दोस्त बड़ा, कौन हाथ तारा के ताक दी, कौन तरफ हाथ उठा दी, वो रही ना धरती पर, अरे बकलोलवा वो रही ना रही, तू रह बे। देखो आगे देखिए, यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बाहरी के लिए बातचीत के बाहर बाहर जो बातचीत होता है, घर के बाहर मोहल्ला में गांव में, उनमें दूसरा लोग आ जाते हैं, तुरंत आ जाएंगे, का चलता हो का दिक्कत बा, सुने खातिर जी हम कुछ बोलू खातिर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होत रहला, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह के संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। तारा बातचीत चलता, कोई के बीच में मनमुटाव चलता, झगड़ा चलता, कोई आके समझौता करा दी, या तो तहरा को बोले अपना घर समझौता करा दे, तू बोली वो दूसरा का समझौता करा दे, जिसको पंच कहते हैं। या तो आप पर वो आकर कृतार्थ करेगा, नहीं तो आप जाकर उस पर कृपा करेंगे। और यह सब तो दुनियादारी है, ये तो दुनियादारी में मालूम, तू दूसरा घर जाता, तारा घर कोई और होता, वो कोई और घर जाता, ओकरा घर कोई और होता, तो दुनियादारी लगल बा।
जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, जिसमें कभी कभी रस भी मिल जाता है बातचीत में। ये का कह नहीं होगा, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजयी न हो सकती है, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। कभी कभी क्या होता है कि बउआ, क्योंकि जो महाशय आपके यहाँ पधारे उसकी पूरी दिलजयी से न हो सकती है, तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। कोई तरह घर आइल और शिष्टाचार एकदम दिलों से अभिवादन ना कैला, ओकरा लागी करी हम ओकरा घर गई कुछ बोलबो ना कैला। आप किसी घर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, खासकर लड़की लोग ज्यादा जाती हैं, तो कभी कभी वो हो जाता है कि तुम कहीं गई लू, किसी के घर आप गए और कोई नहीं क्या बोला, सब कोई अपना काम में बिजी बा, तो तरह लगी कि अरे आके गलती कर दी, लगा कि घर में कुछ होता है, लड़ाई में बा, गलती से मैं भाग चल जैसे जल्दी भागो, तुरंत अब चल जाते हैं। कोई रिलेशन में आप गए जाकर बैठे, 10 मिनट बाद मीठा पानी लाओ तरह से ठीक बढ़ जा, हाल चाल ठीक बा ना, बैठ ला, ई कौन बात है भाई। 2 घंटे बाद रिलेशन खाना खा ला, आपको कुछ बोलते नहीं थे, तो कह रहा है कि जब दिलजोई से एकदम दिलो जान से आप उसका स्वागत नहीं करेंगे तो लगेगा कि ला शिष्टाचार नहीं करेंगे, वैसे रहा जाता, वैसे नहीं रहा जाता। अगर हम ही उनके यहाँ गए और पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर कम है, बिना बुलाए जाए कि नहीं है, ये बात समझ ले के बाद बिना बुलाए चल गया, बहुत बड़ा अपमान कर दिया, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया, और गैरा कुछ सोच के अब बर्ताव होता कुछ और सोच के गैल बढ़ गया एकदम, बहुत हमारा एकदम पूरा स्वागत हुई, और स्वागत हम नहीं हुआ। मान दूसरे प्रकार का नया घाव अरे आई नहीं, हम तो भेंट करे तो नए घाव उत्पन्न हो गई हो, हम तो इनकी का हाल बजाने खातिर कोनो बतिया होते नहीं खसो, एगो नए घाव दे दलस, ई काहे खातिर दूसरा बड़ा सा, अच्छा पैसा ना दे वही खातिर का। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यही समझते हैं कि हम वहां शक्ति अपने में पैदा कर सके और अपने आप बात कर लिया करें। ऐसा सबसे उत्तम बातचीत करने का तरीका क्या है बाबू, कि खुद से बात कर लीजिए, हम यही वह शक्ति अपने आप में पैदा कर ले, अपने आप को पैदा कर लीजिए, आप अपने आप में बात कर लिया कीजिए, वो शक्ति सबसे उत्तम बातचीत है कि अपने आप से बात कर लीजिए। इसीलिए कहा गया बाबू कि चिंतन कीजिए, जब अपने आप से बात कीजिएगा तो चिंतन होगा, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंता बहुत खराब चीज होता है। चलिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, हमने मन में प्रति क्षण कुछ ना कुछ चलता रहा, कुछ ना कुछ चलते रहता है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ढोंग रचते रहता है, हमारा मन जो है कुछ ना कुछ रचते रहता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। तेरा मन में बहुत कुछ चला था, जैसन सोचो वैसन तेरा मन में चलने लगी, जैसन मूर्त सोचो वैसन तू देख ले, अरे हम तो हेलीकॉप्टर पे बोले थी, हेलीकॉप्टर पे घूमती, BMW से गई थी, 4 वो बाउंसर रखती, नौकर चाकर रखती घर में, जैसन सोचो वैसन दिमाग में चले लगी। और जो एक चमनिस्तान है, चमनिस्तान का मतलब बाबू खुला हुआ बाग, हरा भरा बाग, जिसमें हर किसके बेल बूटे खिले हो, सोचता कि एकदम बाग बगीचा बा, एकदम नौकर चाकर बा, चारों ओर हरियाली ही बा, ऐसे चमनिस्तान की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। अपने मन में आप सोच रहे हैं कि एकदम राजा बन गई, मुकेश अंबानी के फेल कर नहीं, कह रहे कोई अपने आप में बात कीजिए, एकदम सोच में पड़ जाइए कि एकदम सपना देखो तनी राजा बन गई बनी, वही लेखक कह रहे हैं कि क्या ऐसा सोचना कम दिल बहलाव है, थोड़ी देर के अंदर से खुशी मिलेगा। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसके 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका, मित्रों का जो प्रेमालाप है, प्रेम की जो बातें हैं मित्रों की, वो कभी 16वीं कला तक कृष्ण कला में नहीं पहुंच पाया। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। अगर बाबू आपको किसी भी चीज पर फोकस करना है तो एक काम करना होगा कि मनोयोग चित्त को एकाग्र करना है, अपने सबसे पहले मन को मेडिटेट कीजिए, एकदम मन को जो है एकाग्र कीजिए,
एकदम एक चीज पर फोकस कीजिए, एकदम जो है किसी चीज को एकदम सोचिए कि क्या चीज है क्या नहीं है, उस पर फोकस कीजिए। इससे आपको याद करने की शक्ति भी बढ़ेगी। एकदम जो है एकाग्रता में बैठे रहिए, ध्यान भगवान में या किसी चीज पर, एक चीज पर लीन कीजिए और सारी चीजों को भूल जाइए। इसका साधन एक दो दिन काम नहीं, वर्षों तक अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग। अगर ऐसा आप वर्षों, एक दिन के अभ्यास से तो ऐसा होगा नहीं, ये वर्षों के अभ्यास से ही संभव है। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो समझिए बाबू अहोभाग, आपसे इस बड़ा दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबू अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, इसलिए आदत डालिए। इस दुनिया में जितना भी आप देख रहे हैं, प्रेम दोस्त जो भी देख रहे हैं, सब एक जंजाल है। अगर जिंदगी में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए। योद्धा अकेले रहते हैं, ठीक है ना बाबू। काफिलों के दौर में योद्धा वही है जो अकेले रहता है। अभी जो जमाना में चल रहा है काफिलों का दौर चल रहा है। देखा हमारा अभी है ना काफिलावान। काफिलों के दौर में जो अकेला इंसान है वही असली योद्धा है, और कोई काम ना दिया होगा। एक वाक शक्ति मात्र एक दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। एक वाक शक्ति ऐसा है जिससे कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के घाव, अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारी जीभा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। जीभ जो चल रहा है एकदम कैंची की तरह काटते हुए चली, एक बार चल गई जब समझ लो कि एकदम आग लगा दी न आग बुझा दी। उसे यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधादि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत कर अपने बस में कर डाला। अगर बबुआ कभी कभी ऐसा भी होता है कि झगड़ा शांत भइल, तू जाके बिगाड़ दिला। बातचीत में वो गुण है, वो चीज है जो अजय शत्रु जो है, कभी हारने वाला शत्रु नहीं है, उनको भी अपनी बातचीत से, अपने मीठे बाणी से बोलकर उनको जो है अपने बस में कर बैठे। का ताकत बातचीत में भाई। इसलिए अवाक वह अपने बातचीत करने का साधन यावत साधनों का मूल है। इसलिए बातचीत से बढ़िया कोई साधन नहीं, इससे समस्त संसार को जीत लेंगे। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। शक्ति क्या है? परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर परम चीज प्राप्त करना है, परम की प्राप्ति करना है, परमेश्वर की प्राप्ति करना है तो एकाग्र रखना सीखिए, एकाग्र रहिए और ऐसा बातचीत कीजिए कि दुनिया में जो है आपका बातचीत से अपना अलग एक जमाने में छाप छोड़िए। तो कैसा लगा चैप्टर आप जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके आगे क्या हमें उसने कहा था चैप्टर लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे यश या नो सर, ठीक है। और सभी लोग जो है जितने वीडियो इनका क्रैश कोर्स वाला नहीं देखे हैं वो देखेंगे। 2 चैप्टर में जो है, 2 वीडियो में जो है ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा है बाबू, पहले इसको देखेंगे फिर बाद में उसको देखेंगे। चलिए थैंक यू। तो सभी लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।